किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही, 50 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल, राहत बचाव का काम जारी। किश्तवाड़ हादसे में अभी भी 79 लोग लापता लोगों की तलाश में जुटी है बचाव दल की टीमें। किश्तवाड़ में तबाही वाली जगह पहुंची न्यूज 18 JKLH की टीम। पद्दर में आपदा में के बीच ग्राउंड रिपोर्टिंग। बादल फटने से हुई यहां भयंकर तबाही। किश्तवाड़ हादसे में घायल हुए लोगों का अस्पतालों में इलाज जारी। कई घायलों ने सुनाई आप बीती। अचानक आए मलबे से नहीं मिल पाया बचने का समय। किश्तवाड़ में बादल फटने के दौरान की तस्वीरें भी आई सामने। अचानक आए मलबे से हर तरफ मची थी अफरा तफरी। किश्तवाड़ हादसे के बाद मशहूर माता की यात्रा रोकी गई। यात्रा में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। किश्तवाड़ में बादल फटने पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा, मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों के साथ। अमित शाह ने सीएम उमर से की बात, हर संभव मदद का भरोसा। किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना के बाद राहत बचाव अभियान जोरों पर। एलजी सीएम उमर अब्दुल्ला समेत कई नेताओं ने जताया शोक। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ताशोती इलाके में बादल फटने की घटना पर शोक जताया। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर मौजूद। किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम उमर से की बात। अमित शाह ने हादसे की ली जानकारी, हर संभव सहायता का दिया भरोसा। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किश्तवाड़ हादसे पर जताया दुख। बोले, बादल फटने से आई तबाही बेहद दुखद। लापता लोगों के जल्द मिलने की आशा करता हूं। राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाए प्रशासन। जेकेपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने किश्तवाड़ हादसे पर जताया दुख। बोले, घटना दुखद, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई घायल हुए। किश्तवाड़ हादसे पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने जताया दुख। बोले, किश्तवाड़ के मचैल नाले में बादल फटने से भारी तबाही। चंडी मां मचैल वाली सबकी रक्षा करें। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने किश्तवाड़ बाढ़ प्रभावितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। कहा, सरकार और स्वास्थ्य विभाग मौके पर सक्रिय, बचाव और इलाज जारी। वैष्णो देवी भवन में स्वतंत्रता दिवस पर एसडीएम ने किया ध्वजारोहण। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मचैल यात्रा त्रासदी को किया गया याद। मृतकों के लिए प्रार्थना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। जम्मू कश्मीर के एलओपी सुनील शर्मा का बयान। कहा, गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में हैं और किश्तवाड़ में राहत बचाव कार्यों की जानकारी दे रहे हैं। अमित शाह ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर राजभवन में किया ध्वजारोहण। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा, ये दिन तिरंगे को सलाम करने और उसे आसमान में लहराते देखकर गर्व महसूस करने का है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के लाल चौक स्थित बलिदान स्तंभ पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। डीजीपी और आईजीपी ने भी पुष्प अर्पित किए। श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर ने किश्तवाड़ बाढ़ में 50 मौतों पर शोक जताया है। पीड़ितों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया। श्रीनगर में सीएम उमर ने राज्य का दर्जा बहाल करने की जताई उम्मीद, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद चुनौतियों को भी बताया। किश्तवाड़ त्रासदी के मृतकों को कठुआ में दी गई श्रद्धांजलि। पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह रहे मौजूद। कहा, सरकार जल्द पीड़ितों को पहुंचाए राहत, मुआवजे के साथ साथ देगी नौकरी। रामबन में डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शाम ने तिरंगा फहराया। किश्तवाड़ हादसे के चलते समारोह सादगी से मनाया गया। बनिहाल, बट्टोत समेत अन्य क्षेत्रों में एसडीएम तहसीलदारों ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। सांबा के ऐतिहासिक रानी सुचेत सिंह स्टेडियम में धूमधाम से मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस। डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। समारोह में मार्च पास्ट सम्मान समारोह आयोजित हुआ। विकास कार्यों की जानकारी दी गई और उत्कृष्ट कर्मचारियों और प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। रियासी में सादगी से मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस। डीडीसी चेयरमैन सरफ सिंह नाग ने फहराया तिरंगा। किश्तवाड़ त्रासदी के कारण रद्द किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। संगमरमर में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर सीईओ गुलमर्ग तारिक अहमद नाइक ने फहराया तिरंगा। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय लोग शामिल। किश्तवाड़ त्रासदी के चलते उधमपुर में सादगी से मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस। डीडीसी चेयरमैन लालचंद ने पीजी कॉलेज में तिरंगा फहराया। उधमपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द। पुलिस, एनसीसी समेत 32 टुकड़ियों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैडेट्स ने मार्च पास्ट किया और न्यूज 18 से बात करते हुए देशभक्ति का जोश और उत्साह साझा किया। बड़गांव में स्वतंत्रता दिवस पर स्वाबिग चौक पर फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। भाजपा नेता मोहम्मद अशरफ आजाद ने तिरंगे को सलामी दी। कहा कि स्वाबिग ने उग्रवाद को पीछे छोड़ा, नया भारत और विकास के बाद।
राजौरी जिला प्रशासन ने मचैल माता यात्रा मार्ग के चाशोती में फ्लैश फ्लड में जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया और प्रभावित परिवारों के लिए 1 दिन का वेतन दान करने का फैसला किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रतनलाल गुप्ता का बयान, कहा सरकार दबाई जा रही है, स्टेटहुड बहाल के लिए सिग्नेचर कैंपिंग जरूरी है। स्वतंत्रता दिवस पर अवंतीपुरा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों ने लिया हिस्सा। उन्होंने गर्व से कहा, हमारे बच्चों ने देश के लिए जान कुर्बान की है। किश्तवाड़ त्रासदी के बीच उधमपुर में 79वां स्वतंत्रता दिवस सादगी के साथ मनाया गया। मार्च पास्ट में पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और एनसीसी की 32 टुकड़ियां भी शामिल हुई। पुंछ में मंत्री जावेद अहमद राणा ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर फहराया तिरंगा। मार्च पास्ट में पुलिस, सीआरपीएफ, एनसीसी समेत 32 टुकड़ियां हुई शामिल। किश्तवाड़ आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। किश्तवाड़ हादसे के शोक में खौड़ और परगवाल के सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस सादगी से मनाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द, सभी लोगों ने किया दुख व्यक्त। कठुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंत्री सतीश शर्मा ने किया ध्वजारोहण। जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री ने संभाला समारोह का नेतृत्व। शोपियां में सक्रिय आतंकवादियों जाकिर, आबिद और रमजान आमिर डार के परिवारों ने अपने घरों पर फहराया तिरंगा और देशभक्ति का दिया संदेश। जम्मू में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने फहराया तिरंगा। किश्तवाड़ हादसे पर जताया शोक, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए रद्द। एसपीएस संग्रहालय श्रीनगर में दिव्यांग बच्चों ने अनोखे अंदाज में मनाया स्वतंत्रता दिवस। सचिव के सिद्धा ने तिरंगा फहराया और बच्चों की सराहना की। श्रीनगर के घंटाघर पर जुटे पर्यटकों और कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराया। कहा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, एकता और अखंडता का संदेश दिया। लद्दाख के लामायुरू में बाढ़ से व्यापक नुकसान, पार्षद डॉक्टर मोहरुख ने पुनर्निर्माण सहयोग का दिया आश्वासन। मेंढर के कस्बलारी इलाके में नदी के उफान में फंसी गाड़ी में फंसे लोगों को निकालने में प्रशासन के छूटे पसीने। रियासी में बारिश के बाद भागा पाई नाला भी उफान पर, नदी पार कर रहे बच्चे को टीचर ने बचाया, गोदी में लेकर बच्चे को पार कराया नाला। मेंढर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई नाले उफान पर, घरों पर मंडराया पानी घुसने का खतरा। राजौरी में बारिश से तो नदी उफान पर, नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। पुंछ में भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव, डीएवी स्कूल कन्हैया में बारिश का पानी घुसा, कई बरसाती नाले उफान पर। जम्मू, कठुआ, डोडा, राजौरी, किश्तवाड़, सांबा, रामबन, रियासी, उधमपुर में गरज के साथ भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। राजौरी में बारिश से जगह जगह जलभराव, यातायात पर असर। जम्मू राजौरी हाईवे पर पंचपीर में वाहनों की रफ्तार धीमी। राजौरी में भारी बारिश की वजह से नदी के बीच में फंसा शख्स, जिला प्रशासन द्वारा रेस्क्यू का काम जारी। उधमपुर में स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा कड़ी, चेनानी में गहन तलाशी और वाहनों की जांच जारी।